जेल बदलने का नया सफर, सता रहा एनकाउंटर का डर, कैमरे के सामने झलका दर्द, सीएम योगी का डर इस कदर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां आजम खां के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को कोर्ट ने पूरे 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे रामपुर जेल भेज दिया गया था। फिर उसके बाद रविवार को आजम खां और उनके बेटे को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। जहां शिफ्ट होते समय आजम खां ने एनकाउंटर की आशंका जताते हुए कहा कि कुछ भी हो सकता है। आजम खां के इसी डर पर आज विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या हो रहा है सपा नेता आजम खां की जिंदगी में। रविवार तड़के करीब 4:40 पर आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को रामपुर जिला कारागार से अचानक दूसरे जिलों की जेल में शिफ्ट करने के लिए बाहर निकाला गया। और जब आजम खां को पुलिस के कैदी वाहन में बिठाया जाने लगा तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने पुलिस से कहा कि इस पुलिस की गाड़ी में बाबा नहीं बैठ पाएंगे, बाबा की कमर इस काबिल नहीं है। फिर सपा नेता आजम खां ने कुछ ऐसा कहा जो साफ साफ आजम खां के डर और सीएम योगी के तगड़े एक्शन को बयां कर रहा था। दरअसल आजम खां ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आजम खां ने बेटे से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम इस गाड़ी में जाओगे क्या, चले जाओगे, बैठ जाओ आराम से, बहुत ही मजबूती से। फिर जब आजम खां को पुलिस की जीप में पिछली सीट के बीच में बैठने को कहा गया तो आजम खां पुलिस से कहते हुए सुने गए कि हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। पुलिस ने आजम खां से दोबारा कहा कि बीच में बैठ जाइए तो इस पर करीब 75 साल के आजम खां ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे, बीमार आदमी है, हमारी कमर ही इस काबिल नहीं है कि बीच में बैठ पाएं। नहीं, हम बिल्कुल बीच में नहीं बैठ सकते। आप हमारी उम्र का तो ख्याल रखें, आप हमारे हाथ पैर तोड़ कर ले जाओ, लेकिन हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। इसके बाद पुलिस उन्हें किनारे की सीट पर बिठाकर सीतापुर ले गई। इस बीच हरदोई से मिली खबर के अनुसार अब्दुल्ला आजम हरदोई जिला कारागार में पहुंच गए थे। इसी बीच जब अब्दुल्ला से पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं हरदोई जिला कारागार के जेलर संजय सिंह ने बताया कि अब्दुल्ला को रामपुर से आज सुबह हरदोई जेल लाया गया है। सीतापुर से मिली खबर के अनुसार इस बीच रविवार सुबह करीब 9 बजे आजम खां सीतापुर जेल में पहुंच गए थे। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि आजम खां को सीतापुर जिला कारागार में दाखिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को कड़ी सुरक्षा में रामपुर जेल से सीतापुर लाया गया। आज सुबह करीब 9 बजे आजम खां सीतापुर जेल पहुंचे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने एक अन्य आपराधिक मामले में 2 साल से अधिक समय तक सीतापुर जेल में समय बिताया था और उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मई 2022 में रिहा हुए थे। वहीं कारागार महानिदेशक डीजी एहसन साबत ने इसकी पुष्टि की। साबत ने कहा कि हां, आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेलों में भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आजम खां को रामपुर से सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खां के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खां को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद उन्हें रामपुर जिला कारागार भेज दिया गया था और अब आजम और अब्दुल्ला की जेलें बदली गई। हालांकि तंजीन फातिमा रामपुर जिला जेल में ही रह रही है। आजम खां का ससुराल हरदोई के बिलग्राम में है, इसीलिए उनके बेटे अपने ननिहाल वाले जनपद की जिला कारागार में शिफ्ट किए गए हैं। हरदोई में हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है, इसीलिए उन्हें आम बंदियों की तरह सामान्य बैरक में रखा गया है। वहीं आजम खां को सीतापुर की जेल लाया गया।
सपा नेता आजम खां पहली दफा हरदोई की जेल में रहे थे। उनका इस जेल से कोई नाता नहीं है। वहीं सीतापुर जेल से अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खां का पुराना नाता रहा है। वो यहाँ करीब 2.5 साल तक सीतापुर जेल में रह चुके हैं। सपा नेता आजम खां ने अपने परिवार समेत 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। उनके साथ पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे। तीनों को उस वक्त सीतापुर में जेल में रखा गया था। वहीं एक बार फिर आजम खां को 17 महीने बाद सीतापुर जेल में दाखिल किया गया। 27 महीने तक सीतापुर जिला जेल में बंद रहने के बाद 20 मई 2022 को आजम खां को रिहा कर दिया गया था और एक बार फिर से उन्हें यहां लाया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र के मुताबिक रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी और दूसरे प्रमाण पत्र के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं, जिसमें एक रामपुर नगर पालिका परिषद से जबकि दूसरा प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया गया था और इसका समय समय पर गलत इस्तेमाल किया गया। आजम खां सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी से राजनीति भी होनी तो लाजमी है। जहां भले ही कांग्रेस और सपा के बीच मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर झगड़ा चल रहा हो, लेकिन आजम खां की दुख की घड़ी में सपा और कांग्रेस दोनों आजम परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सपा नेता अखिलेश यादव उनके पक्ष में बयान लगातार देते हैं और बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते रहते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी आजम खां के पक्ष में बयान दिया है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आजम खां सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। भाजपा सरकार उन पर द्वेष वश और बदले की भावना से मुकदमे कराती रही है। वो भले ही सपा के नेता हैं, मगर कांग्रेस उनके प्रति संवेदना रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके लिए हर लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस मुस्लिमों का पुराना घर है। वहीं आजम खां के ऊपर हुई इस बड़े एक्शन से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम नेतृत्व की समस्या हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार और जीत का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। साफ साफ देखा जाए तो यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं और नई नई रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में आजम खां के जेल जाने से सपा के ऊपर मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब जब लोकसभा चुनाव में गिना चुना समय बाकी रह गया है, तो ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जल्द ही मुस्लिम चेहरे को सामने लाना होगा। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।